वालेकुम जी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, पे ऑर्डर क्या होता है, ये कैसे बनवा सकते हैं और ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनका क्या तरीक़ाकार है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारा चैनल है गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन के लिए, नीलामी ऑक्शन वगैरह तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है नीलामी ऑक्शन वगैरह में। तो अक्सर जो नीलामियाँ होती हैं, ऑक्शन होती हैं, वहाँ पर एडवांस में पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत होती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर में फ़र्क क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इनका फ़ायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है। जी, तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। जी, तो सबसे पहले पे ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे आपको अभी नज़र आ रहा होगा। ये जी, तो ये होता है पे ऑर्डर। ये देखें, अब 9,14,000 ये 357 रुपीज़ का है। तो इसकी फ्रंट और ये बैक, ये दो टिकटें आपको जो है ये मिल जाएंगी पोस्ट ऑफिस से, ये लगानी है कन्फर्म। ये पे ऑर्डर था। ये पे ऑर्डर बनाते कहते हैं, सबसे पहले आपका किसी बैंक में अकाउंट होगा, आपने उस बैंक में जाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है पे ऑर्डर बनवाने की, उस बैंक में जाकर आपने जितने का पे ऑर्डर बनवाना है उतनी अमाउंट का आपने उनको चेक रिटर्न करके दे देना है उस बैंक को, और उनको बता देना है कि ये मेरा जो है ना पे ऑर्डर बनवा दें फ़लाँ कंपनी के नाम, फ़लाँ बंदे के नाम। जी, तो ये पे ऑर्डर जो है ना, ये वैसे भी यूज़ आपने करना चाहिए जब आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करते हैं। तो कैश साथ लेके आप घूम नहीं सकते, और चेक एक्सेप्टेबल नहीं होता प्रॉपर्टी लेते वक्त। जब आप रूबरू रजिस्ट्रार होते हैं तो वहाँ पर कैश ही डिमांड किया जाता है, क्योंकि चेक में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि चेक अक्सर होता है अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, हो सकता है कैश हो या ना हो, तो फिर वो मसले मसाइल का सामना होता है। लेकिन पे ऑर्डर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने पे ऑर्डर दिया तो वो कैश होना ही होना है, क्योंकि वो बैंक ने श्योरिटी ले ली होती है। बैंक ने आपसे उतनी रकम आपके अकाउंट से पहले ही ले ली होती है, आपके अकाउंट से डेबिट कर ली होती है। तो वो पे ऑर्डर जो है बाद में बैंक की ज़िम्मेदारी होती है। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं किसी बंदे की से, तो उस बंदे के नाम का पे ऑर्डर बनवा लें। जब आप किसी नीलामी में ऑक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उस कंपनी के नाम का बनवा लें। 1000 का बनवाएं, 10 लाख का बनवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उतने का आपने चेक दे देना है, उतने का ही आपको पे ऑर्डर मिल जाएगा। पे ऑर्डर का ये होता है कि 100% श्योरिटी होगी कि ये कैश होगा ही होगा। जब आपने प्रॉपर्टी खरीदनी, सेल करनी है, तो आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आप कैश नहीं वसूल करना चाहते, कि आपको कोई मसला है, ज़्यादा अमाउंट है, तो आप उसको डायरेक्ट कह दें कि भाई मेरे नाम से पे ऑर्डर बनवा दो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर बैंक ने पे ऑर्डर बना के दिया तो बैंक की ज़िम्मेदारी है वो कैश बाद में आपको देना, और वो 100% श्योरिटी होती है कि वो कैश क्लियर होगा, जबकि चेक की कोई श्योरिटी नहीं होती। जी, तो पे ऑर्डर बनाने का तो तरीका आपको मैंने बता दिया कि आपने बैंक में जाना है, वही मतलब कि अपनी जितनी रकम हो उतनी का उनको चेक दे देना है अपने अकाउंट का, और उनको बता देना इस कंपनी के नाम, इस बंदे के नाम, फ़लाँ के नाम जो है ना ये पे ऑर्डर बनवा दें। वो बंदा पे ऑर्डर दे के अपना कैश किसी वक़्त भी ले सकता है। जी, तो उसके बाद ये अक्सर होता है कि आप नीलामी में हिस्सा लेते हैं, नीलामी में आप कामयाब नहीं होते, लेकिन आपने पे ऑर्डर जमा करवाया होता है, तो उस सूरत में पे ऑर्डर आपको काबिल वापसी होता है, क्योंकि उसकी कुछ डेट होती है। आपने ऊपर डेट मेंशन करनी होती है। ये अभी आपको मैं पे ऑर्डर दिखाता हूँ, तो आपने देख लेना है। पहले भी आपको दिखाया उस तरह का होता है, ऊपर डेट लिखी होती है, अमाउंट लिखी होती है, फ़लाँ बंदे की फ़लाँ कंपनी का नाम, ऊपर बैंक की स्टैम्प्स वगैरह लगी होती हैं। अब ये एक बंदे को मैंने पेमेंट की है, ये 9,14,357 रुपीज़। तो ये पे ऑर्डर बनाया है मैंने नेशनल बैंक से, अपने अकाउंट का मैंने उनको दे दिया कि ये मेरी इतनी अमाउंट इस बंदे को दे दें। इस बंदे ने अब इनकैशमेंट इसकी करवा लिया, ऊपर डेट भी मेंशन है कि इतनी डेट को ये ले सकता है। इसके बाद नहीं कितनी अमाउंट है, किस नाम को आपने इशू करनी है, सिर्फ उसी को मिलेगी और किसी को नहीं। तो यही होता है, ठीक है। डाकखाना से, पोस्ट ऑफिस से टिकटें भी दो लेनी पड़ती हैं उसकी बैक साइड पे पे ऑर्डर की लगाने के लिए, उसको 100% वेरीफाई करने के लिए। तो वो आपने जब ले लेना है पे ऑर्डर, आपने जमा करवाना है। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो पे ऑर्डर कंपनी कैश करवा लेगी। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो कंपनी आपके पे ऑर्डर आपको वापस कर दे। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि मौके पर ही वापस कर देती हैं, जैसे कि अभी नीलामी हुई है, जो सामने जो बिडिंग होती है ना, तो वो मतलब एक बंदा 500 बोल रहा है, दूसरा 5,000, तो वो सामने जो होती है उसी वक्त फ़ैसला हो जाता है कि ये किसने खरीदनी है। जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो जाते वक्त अपना पे ऑर्डर ले जाते हैं, बैंक ड्राफ्ट ले जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसा नहीं होता, वो डेट देती हैं कि आपको 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद पे ऑर्डर मिल जाएगा इस डेट को। उस डेट को आप जाकर उधर से उस ऑफिस से वसूल करें, और बाद में जाकर वो खुद कैश करवा लें या बैंक से कैंसिल करवा लें। उसका यही सिंपल सा हल है। उस पर कोई कटौती नहीं होती, 1 रुपये की भी। कोई आपने पैसा देना नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है आपको। अगर आपको पे ऑर्डर बनवाना पड़ जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है,
काफ़ी लोग होते हैं कंपनी से बनेगा कार्ड, ये आपने अपने बैंक से बनवाना है जिस बैंक में आपका अकाउंट मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छा है वैसे भी, जब आपको प्रॉपर्टी, ज़्यादातर प्रॉपर्टी में, गाड़ियों में, क्योंकि ये अमाउंट होती है ज़्यादा, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, अच्छी अमाउंट होती है। तो इसके लिए जो है ना बंदे के लिए होता है सिक्योरिटी का मसला कह लें, क्योंकि जैसे हालात हैं पाकिस्तान के, तो आपने यही असेंबली के पे ऑर्डर बनवाएं, बैंक ड्राफ्ट बनवा लें किसी के नाम से, ठीक है। तो वो फिर 100% श्योरिटी है कि उस बंदे को भी पे हो जाएगा, लेने वाला भी देने वाला भी, दोनों के लिए फ़ायदा मंद है। दूसरा ऑप्शन वगैरह के लिए तो नॉर्मल है, कोई 5-10 हज़ार का, 50 हज़ार का ज़्यादा से ज़्यादा पे ऑर्डर जो है ना मांग लेती हैं कंपनी, इससे ज़्यादा नहीं मांगती। तो वो भी काबिल वापसी होता है कि अगर आपने बनवा लिया तो ये नहीं कि वो कंपनी की मिल्कियत हो गया, कंपनी आपको वापसी देती है, क्योंकि उसके ऊपर डेट लिखी होती है। आपने उसकी बिडिंग जिस दिन होती है, ऑप्शन होती है, उस दिन की डेट डालनी, उस डेट के बाद वो कारआमद रहता ही नहीं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर किसी को किसी बात की समझ ना लगी हो, वो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। हमारे चैनल पर रोज़ाना गाड़ियों, जीपों की सस्ती नीलामी, ऑक्शन वगैरह की ही अपडेट दी जाती है, और ऐसी ही सिर्फ इंफॉर्मेटिव बातें की जाती हैं, फालतू में कुछ भी नहीं है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।